हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएसआई और लेखपाल के पेपर लीक से जुड़े कंट्रोवर्सी पे, जिसमें 1 कौड़ी के जो न्यूज़ एंकर अंजना ओम कश्यप ने यूट्यूब के टीचर्स को 2 कौड़ी का टीचर्स बताया है, जिसमें यूट्यूब के टीचरों ने मिल के अंजना ओम कश्यप का बहुत अच्छे तरीके से बैंड बजा दिया। अभी आप लोग भी देख रहे होंगे कि जो यूट्यूब के अलग-अलग टीचर अलग-अलग वीडियो बना के इनका बहुत ही अलग-अलग तरीके से इनका धुलाई कर रहे हैं। इतने अच्छे तरीके से धुलाई कर रहे हैं कि आगे से यूट्यूब के टीचरों का ये नाम नहीं लेंगे। लेकिन इसके बीच में आप लोगों के लिए क्या पॉजिटिव हुआ है वो मैं इस वीडियो में आपके लिए बात करने वाला हूँ कि इसमें जो पॉजिटिव चीज़ निकल के आई है कि इसमें आपका यूपीएसआई और लेखपाल का जो मुद्दा था, जिसको सरकार ने वो एक नोटिस दे के ख़त्म कर दिया था कि पारदर्शिता की जाँच हो चुकी है, कुछ भी उसमें निकला नहीं है। और लेखपाल और यूपीएसआई का पेपर बहुत ही शुचितापूर्ण ढंग से कराया गया है। लेकिन एक चीज़ हम लोग बात कर सकते हैं कि हाँ, पहले जो हमने ट्विटर कैंपेन करके जो अपना ट्विटर कैंपेन था उसमें रैंक 1 लाके सरकार को हाईलाइट कर दिया था, जिससे कि उनको मजबूर होके बताना पड़ा कि हाँ, एक नोटिस निकालनी पड़ी कि हाँ, आप लोगों की बात उनके यहाँ तक पहुँच चुकी है। लेकिन जब ट्विटर कैंपेनिंग हम लोग किए थे लेखपाल का, तो उस समय सरकार ने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया था। उन्होंने केवल एक नोटिस निकाला और बता दिया कि भाई एकदम निष्पक्ष तरीके से, शुचितापूर्ण तरीके से एग्ज़ाम हुआ है, कहीं भी कुछ धांधली का कुछ भी नहीं है। एनटीए ने भी साफ-साफ अपना नोटिस दे के बता दिया था। लेकिन इस टीचर्स की लड़ाई के बीच में ये चीज़ अच्छा हुआ है कि हाँ, अपना जो यूपीएसआई और लेखपाल का मुद्दा है ये ओवरलैपिंग कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों तक एकदम फैल गया है, ओवर स्प्रेड हो गया है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे कि सरकार का जो अपना यूपी गवर्नमेंट है उसका अभी चुनाव भी होने वाला है। तो इसमें वो नहीं चाहेगी कि उनका जो वोट बैंक है, जो युवा वाला वोट बैंक है, जो कि अभी पॉजिटिव वे में चल रहा था कि उन्होंने बहुत सारी वैकेंसी देके युवाओं को अपने साइड में कर लिया था, तो अभी वहाँ से हो सकता है कि उनका जो वोट बैंक है वो सड़क के नीचे चला जाए। तो सरकार कभी भी ये नहीं चाहेगी। तो इससे हम लोगों पे कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो क्या-क्या प्रभाव हो सकते हैं इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इसका प्रभाव। तो इफ़ेक्ट जानने से पहले हम लोग थोड़ा-सा आपको हाईलाइट कर देते हैं, ताकि आप भी रिलेट कर पाएँ कि अभी तक क्या-क्या हो चुका है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ने मिल के एक ट्विटर कैंपेन चलाया लेखपाल के पेपर के बाद कि लेखपाल का जो पेपर है वो रद्द किया जाए, क्योंकि उसमें धांधली का जो शंका है वो देखा गया था। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो पेपर होने के काफ़ी टाइम के बाद गेट से बाहर निकले और उनसे कई लोगों ने वीडियो बना के पूछा भी कि भाई क्यों इतनी लेट निकले हो। उनमें से किसी ने एक ने भी जवाब नहीं दिया कि क्यों निकले हैं। इसके बाद लोगों को एकदम शंका हो गया कि हाँ, लेखपाल का पेपर पूरी तरीके से लीक हुआ है। इस वजह से उन्होंने ट्विटर कैंपेन किया, रैंक 1 पे भी लेके आए। लेकिन फिर उसके बाद एनटीए की एक नोटिस आई, उसमें बताया गया कि भाई एकदम बहुत ही शुचितापूर्ण ढंग से निष्पक्ष तरीके से लेखपाल का पेपर हुआ है। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी स्टूडेंट नहीं माने। उन्होंने अपनी बात को रखने के लिए वो एक कैंडल मार्च उन्होंने आयोजित किया अपने प्रयागराज में, जिसमें 3 कोचिंग थे। एग्जामपुर के विवेक सर वाली कोचिंग, और उसके बाद रवि पी तिवारी सर की कोचिंग, और एक मारूफ सर हैं सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी, जो कि बहुत अच्छी कोचिंग है अपने प्रयागराज की, वहाँ के टीचर है। लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया। तो जो एक कैंडल मार्च था वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। उनके द्वारा संचालन भी कोचिंगों के द्वारा किया गया बहुत अच्छे तरीके से। इसमें कोई भी किसी भी तरह की हिंसा नहीं हुई, किसी तरह की नारेबाजी नहीं हुई। उसमें सरकार से एक विनम्र अनुरोध किया गया कि भाई लेखपाल का जो पेपर है उसके लिए आप थोड़ा-सा गहनतापूर्ण जांच करा लीजिए, उसके बाद ही आप किसी निर्णय पहुँचिए। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये जो 20 कन्या हमने बनाया है, इनका जो बयान आया, इनका बयान सामने आया कि भाई जो यूट्यूब के टीचर हैं 2 कौड़ी के, यही लोग गंद फैलाए हैं अपने यूट्यूब पे, कुछ भी बोल दे रहे हैं आके ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई। उसके बाद से बहुत बड़े-बड़े टीचर, जो कि जैसे कि अभिनय सर हैं, इन लोगों ने भी इनकी अच्छे से धुलाई की है वीडियो बना के। इसके बाद से सीख जाएंगी। इसके बाद यूट्यूब के टीचर्स का नाम नहीं लेने वाली हैं। अब हम लोग 30 सेकंड में जान लेंगे कि छात्रों की मुख्य मांग क्या थी। पहले तो था कि यूपीएसआई का स्कोर कार्ड जारी किया जाए। स्कोर कार्ड जारी होने से बहुत सारी चीज़ों का अपना जो निष्पक्ष तरीके से सामने आ जाएगी चीज़ें कि भाई यहाँ हुआ क्या है। बहुत सारे बच्चे जो हैं बॉर्डर पे हैं, उनको ये नहीं पता है कि उनको कितना नॉमिनेशन मिला है, उनका कितना मार्क्स ज़्यादा है, कितना मार्क्स कम है। उनको एक प्रॉपर अगर उनको मार्क्स स्कोर कार्ड के द्वारा दिख जाएगा तो आगे फिजिकल की तैयारी करेंगे या नहीं करेंगे उनकी मर्जी होगी। लेकिन अभी क्या है,
अभी सबको अंधेरे में रखा गया। उनका कोई भी मार्क्स किसी को भी पता नहीं है कि भाई क्या होने वाला है, किनका मार्क्स कितना बड़ा है, कितना नहीं बड़ा है। उनके नॉर्मलाइजेशन का भी कुछ नहीं पता है। किसी एक ही शिफ्ट में अलग अलग तरीके से उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है। किसी को बहुत ज़्यादा मार्क्स दे दिया है, किसी को बहुत कम मार्क्स दिया है। अपनी खुद का जो इनका नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है, खुद के नॉर्मलाइजेशन फार्मूले पे ये लोग खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो भाई इसी तरीके से छात्रों का मांग था। उसके बाद एक था मांग कि लेखपाल पेपर की जो पारदर्शिता है उसकी गहनता से जाँच की जाए, जिससे कि चीज़ें पता चलें कि भाई ये पेपर अगर लीक हुआ है तो कितने लोगों ने कराया है, जिन लोगों ने कराया उनके पे एक्शन हो सके। लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एनटीए ने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद बोला गया कि अगर उसमें अगर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है लेखपाल के पेपर में तो लेखपाल पेपर को तत्काल प्रभाव से कैंसिल किया जाए। तो अब जान लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर सरकार ने पॉजिटिव चीज़ें ली तब तो बहुत अच्छा है। अगर उन्होंने नेगेटिव सोचा और इस आवाज़ को दबाना चाहा तो कैसे दबा सकते हैं। जैसे जो भी चैनल्स अभी तक यूपीएसआई लीक, पेपर लीक या फिर अपना जो लेखपाल पेपर लीक है उसके वीडियो बना रहे हैं, उनके चैनल पे एक्शन लिया जा सकता है। जैसे उनके पे एफआईआर वगैरह करके या फिर कुछ करके उनको उनकी बात को दबाया जा सकता है। ऐसे ही जो छात्र जो हैं, जो भी छात्र अभी मांग कर रहे हैं, जैसे जो कैंडल मार्च में शामिल हो रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उनकी पहचान करके हो सकता है उनके पे एफआईआर करने का हो सकता है, उनको धमकी दी जाए या फिर किसी तरीके से उन पे दबाव डाला जा सकता है। उनको डराया धमकाकर उनको चुप कराया जा सकता है। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा एक चीज़ हो सकता है कि लेखपाल का जो पेपर है वो कैंसिल हो सकता है। ये नहीं है कि नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, यूपीएसआई का पेपर जो है वो अब कैंसिल होने का कम चांस है, क्योंकि इसमें एक भी हम लोगों को पॉजिटिव चीज़ें, जैसे होता है ना कि हाँ हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड है कि हाँ यूपीएसआई का पेपर लीक हुआ है, तो इस तरह का चीज़ नहीं है। लेकिन जो लेखपाल पेपर है इसमें वीडियो भी सामने आया कि हाँ इस समय लोग निकले थे, किसी ने जवाब भी नहीं दिया था, उन लोगों की पहचान भी की जा सकती है वीडियो से, तो वहाँ से चीज़ें निकल के आ सकती है। तो लेखपाल का पेपर कैंसिल किया जा सकता है अगर सरकार ने चीज़ें पॉजिटिव तरीके से ली। इसके अलावा अगर सरकार मुद्दों को दबाना चाहे तो बहुत अलग तरीके से विधाव चल सकती है। जैसे वो बता सकती है कि भाई जो टीचर हैं वो छात्रों को भड़का रहे हैं, अपना पेड कोर्स बेचने के लिए उनको उकसा रहे हैं। इस तरीके की भी चीज़ें वो लांछन लगा के हो सकता है इन चीज़ों को दबा दे। कुछ नहीं हो सकता इस तरीके से। अगर वो ये सब करना चाहे सरकार तो कर सकती है, लेकिन अभी करेगी नहीं, क्योंकि अपना यूपी का जो चुनाव है वो उसकी जो डेट है वो होने वाला है, मतलब चुनाव जल्दी ही होने वाला है। तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि जो युवा वोट बैंक है वो उनके खाते से बाहर जाए। तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही करेगी। हो सकता है आपका जो लेखपाल का पेपर है वो कैंसिल हो सकता है, अभी भी चांसेस हैं कि कैंसिल हो सकता है। तो आप लोग डटे रहिए। हाँ, एक चीज़ है कि जिनका भी जो यूपीएसआई का जो डीवीपीएसटी के लिए नाम आया, वो अगर हो सके तो थोड़ा सा अपना पहचान छुपा के करें ये सब, क्योंकि अगर उनका पहचान हो सकता है सामने आ जाए तो हो सकता है भाई कुछ एक्शन लिया जा सकता है। वैसे पॉसिबिलिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी खुद से बच के रहा जा सकता है। अगर आपका फिजिकल के लिए नाम आ गया तो आप थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर रह के भी कर सकते हैं चीज़ें। इतनी सारी पॉसिबिलिटी थी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही।